एक कॉमन सर्विस सेंटर जहां कारीगरों को उत्तम तकनीक के बारे में, डिजाइन के बारे में, मशीनें कैसे उसमें उनका सहायक हो सकती है, इसके बारे में उसका उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब उन्हीं की विरासत को संभाल रहे यहां के लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर के पाकिस्तान से विस्थापित उन हजारों परिवारों को, जिनकी संपत्ति पर, जिनकी पुश्तैनी संपत्ति पर पाकिस्तान के मजहबी कट्टरता ने 1946, 47, 48 में जबरन कब्जा करके इन निर्दोष हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया था। 1946, 47, 48 बीता, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, दशक और दशक बीतते गए, युग में युग बीतते गए। आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आ पाया है जब हम इन सभी विस्थापित परिवारों को यहां पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है और आनंद का क्षण भी कि हम सब यहां पर आज इन विस्थापित परिवारों की, जिनकी संख्या अभी 1645 है, यानी कुल मिलाकर के 8,000 से 10,000 लोगों को आज एक कागज एक साथ उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, जो शेष बचे हैं उसको दूसरे फेज में वह भी हम करेंगे, उसकी कार्रवाई भी हमारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। शुरुआत होनी थी, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो
पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु सुनिए। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर हैं, हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? ये स्वतः स्फूर्त घोषित है, किसी आक्रांता कोई बताने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे संस्कार हैं, हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है, इसमें नहीं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्फ के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है, लेकिन नहीं। और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। अब ये देश से सोचने वाला नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करने वाला है। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले, 1 वर्ष से लगातार चल रहा था, और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए, कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं, कुछ नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए सरकार ने घोषित भी किया है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है।
याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण हैं, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का ये समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। एक संदेश देने का कार्यक्रम है। ये 1645 परिवार, जिसके माध्यम से लगभग 8 से 10 हजार की आबादी लाभान्वित होने जा रही है। इसमें पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोग हैं, जिन्हें आजादी के बाद और आजादी के पहले पाकिस्तान से जबरन निकाल दिया गया, उनकी संपत्ति को कब्जा कर दिया गया। पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें यहां पे सरकार ने लैंड आवंटित की थी, लेकिन उस लैंड आवंटन के फलस्वरूप उन्हें कभी यहां पर जो लीज डीड हुई थी, वह उनका मालिकाना अधिकार का हिस्सा नहीं बन पाया। आप सोचो ना, कितना पुराना, 75 साल, 80 साल बीत गए। 25 साल की एक पीढ़ी होती है, 3-3 पीढ़ी चली गई, कोई पुरसाहल नहीं। क्या कर रहे थे कांग्रेस के लोग, क्या कर रहे थे सपा के लोग, क्या कर रहे थे अन्य लोग? किसी के मुंह पे, सबके मुंह पे लगाम था। दोसा इनके दोहरे चरित्र को देखना हो तो सोचो, ये कार्यक्रम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करके सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, इन सब को विस्थापित करके भारत में भेज दिया और भाग करके वे भारत में आए हैं, शरण लेने के लिए भारत में आए हैं। 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है,
तो उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। याद करिए, एक्ट मोदी जी ने पास करवाया। उन हिंदुओं के लिए दुनिया के अंदर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनियों पर अत्याचार होंगे, कहां जाएंगे ये लोग? कहां जाएंगे? भारत में आएंगे। लेकिन भारत में कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं, इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देने वाले पापी हैं। ये भारत के खिलाफ द्रोह करने वाले अपराधियों को सम्मानित करते हैं। भारत का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के केरल में सरकार बनाते हैं। लेकिन हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों को मिलने वाले अधिकार में इनको एतराज था। ये कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया। इनके पाप के कारण देश का विभाजन हुआ। और देश का विभाजन होने के बाद जो पीड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन यहां आए, उनको कहते हैं इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। आंदोलन किए, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए, बड़े बड़े प्रदर्शन किए इन लोगों ने। समाजवादी पार्टी, उसने भी प्रदर्शन किए, कहां नहीं होने देंगे। और मोदी जी ने भी ठाना था और हमने भी ठाना था कि हम होंगे, इसको जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अति प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आज हम यहां पे धरातल पर उतारने के लिए आपके बिजनौर की धरती पर आए हैं, बड़ापुर की धरती पर यहां पर आए हैं। इन लोगों का मुंह तब बंद था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे। तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, इनका मुंह बंद था। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया तो इन्होंने उस कानून का विरोध किया। उस कानून में कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुसलमान की संपत्ति को हम कब्जा करेंगे, लेकिन मुसलमान विरोध कर रहा है। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध कर रहा हो, हमारे सिखों का विरोध कर रहा हो, हमारे बौद्धों का और जैनियों का विरोध कर रहा हो, वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे। उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। बहनों और भाइयों, बिजनौर हमारा एक बहुत समृद्धशाली कारीगरों के लिए, किसानों के लिए, ऊर्जावान नौजवानों के लिए और अपने नवाचार के लिए यहां पर अलग अलग तबके से जुड़े हुए, यहां का उद्यमी है, यहां का व्यापारी है, यहां के समाज सेवी हैं, इन सब के लिए जाना जा रहा है। मुझे बिजनौर में एक दिन रुकने का अवसर मिला था। रात्रि को मैं रुका था बिजनौर में। तब मैंने बुलाया था अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, और मुझे बिजनौर की ताकत का एहसास हुआ था। और मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि विकास के पैमाने पे बिजनौर पिछड़ने नहीं पाएगा, कभी पिछड़ने नहीं पाएगा। आप परिश्रम करते हैं तब प्रदेश और देश का पेट भरता है। और इसीलिए जब हमारे सामने प्रस्ताव आया था बाढ़ से बचाव के लिए, यहां के माननीय सांसद जी ने, यहां के माननीय विधायकों ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा। हमने कहा सबको स्वीकृत करो, और मुझे प्रसन्नता है कि बाढ़ बचाव के बहुत